नमस्कार, एबीपी न्यूज पर मैं हूं आपके साथ शीरीन और एक बड़ी खबर आपको बता दें। अमरावती में दवा कारोबारी उमेश कोल्हे की हत्या का मास्टरमाइंड गिरफ्तार हो गया है। मास्टरमाइंड का नाम इरफान खान बताया जा रहा है और ये एक एनजीओ का मालिक है। सूत्रों ने बताया है कि इरफान खान के कहने पर ही आरोपियों ने उमेश कोल्हे की हत्या की। पूरे मामले में अब तक 7 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। तो मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी हो चुकी है। अमरावती हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी खबर। अमरावती हत्याकांड का मास्टरमाइंड इरफान खान, जिसका नाम बताया जा रहा है, उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तस्वीरें भी इस वक्त आपके सामने हैं। जो इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड एक एनजीओ चलाता है, एक एनजीओ का मालिक है। इरफान ने ही उमेश कोल्हे की हत्या कराई। सूत्रों से यह जानकारी मिल रही है। अब तक इस मामले में 7 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर जो आप एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं, अमरावती का मास्टरमाइंड जो कि गिरफ्तार हो गया है। इस मामले में 7 गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है। 21 जून को उमेश कोल्हे, जो कि दवा कारोबारी थे पेशे से, उनकी हत्या कर दी गई और कहा यह जा रहा है कि जो मास्टरमाइंड गिरफ्तार हुआ है, जिसका नाम इरफान खान है, इसी के कहने पर हत्या की गई दवा कारोबारी उमेश कोल्हे की। बड़ी खबर इस वक्त की। इस मामले में लगातार जिस तरह से जांच आगे बढ़ रही है, कई अहम खुलासे भी होंगे आगे, लेकिन फिलहाल आपको ये बड़ी खबर हम बता दें। तो यहां पर आपको देखिए, हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और साथ ही आपको ये जानकारी दे दें कि किस तरह से अमरावती में जो कुछ हुआ उसका एक वीडियो भी सामने है। अमरावती हत्याकांड का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। दवा कारोबारी की हत्या का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है और इस सीसीटीवी फुटेज में उमेश कोल्हे एक स्कूटी से जाते दिख रहे हैं। उनके पीछे दूसरी स्कूटी से उनका बेटा और बहू दिखाई दे रहे हैं। एक गली के अंदर जाते हुए उमेश कोल्हे दिखते हैं। गली के बाहर कुछ लोग खड़े दिख रहे हैं सीसीटीवी फुटेज में। तो 3 से 4 लोग गली के बाहर खड़े हैं। आपको वो फुटेज भी हम दिखाना चाहते हैं। ये सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें, जो इस तस्वीर में आप देख भी सकते हैं साफ कि कैसे यहाँ पर, क्योंकि इसी जगह पर ये गाड़ी आप देख रहे हैं। ये सीसीटीवी फुटेज उमेश कोल्हे स्कूटी से जाते हुए आपको इसमें दिखाई देंगे। बहुत क्लियर ये फुटेज नहीं है सीसीटीवी फुटेज, लेकिन जितना भी आपको समझ में आएगा इसमें किस तरह से इस पूरे मामले में उमेश कोल्हे, उनका बेटा और बहू भी इसमें एक दूसरी स्कूटी से वो जाते हुए, देखिए ये स्कूटी आपको दिखाई दे रही है। उमेश कोल्हे बताया जा रहा है कि उमेश कोल्हे और उनके ठीक पीछे एक और स्कूटी, जिसमें उनके बेटे और बहू। गली के बाहर कुछ लोग भी खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं इस तस्वीर में। और यहीं पर बताया जा रहा है कि जो हमलावर थे उन्होंने हत्या की। देखिए सीसीटीवी फुटेज इस वक्त एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं। हत्या से ठीक पहले का ये बताया जा रहा है। 3 से 4 लोग गली के बाहर खड़े हुए साफ तौर पर इसमें दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए, एक स्कूटी यहां से निकली। उमेश कोल्हे बताया जा रहा है कि इस स्कूटी पर सवार होकर बढ़े और उनके ठीक पीछे जो दूसरी ये आपको स्कूटी दिखाई दे रही है, इसमें उमेश कोल्हे के बेटे और बहू बताया जा रहा है कि वो इस पर थे सवार। और यहां से देखिए इस तस्वीर में सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर वो स्कूटी भी दिखाई दे रही है उमेश कोल्हे। और फिर जो 3 से 4 लोग आपको गली के बाहर खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, वो इस तस्वीर में आप साफ देख सकते हैं। तो जो कुछ हुआ उस दिन, कहा यह जा रहा है कि ये उसी दिन का ये सीसीटीवी फुटेज है जो उसमें रिकॉर्ड हुआ। हत्या से ठीक पहले का ये सीसीटीवी फुटेज। तो उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या का मामला देखिए अभी शांत भी नहीं हुआ था कि महाराष्ट्र के अमरावती में इससे मिलती जुलती एक घटना सामने आई। यहां पर भी बीजेपी की जो पूर्व प्रवक्ता है नुपुर शर्मा, उनके समर्थन में सोशल मीडिया पोस्ट करने पर एक शख्स की बेरहमी से हत्या कर दी गई। हत्या के मास्टरमाइंड समेत 7 लोगों की गिरफ्तारी अभी तक इस पूरे मामले में हो चुकी है और इसी से जुड़ा हुआ एक अहम सीसीटीवी फुटेज जो है वो हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं। और इस सीसीटीवी फुटेज में उमेश कोल्हे, जो कि अपनी स्कूटी से जाते साफ दिखाई दे रहे हैं। उनका जो बेटा है, उनकी जो बहू है, वो भी दूसरी स्कूटी पर सवार दिखाई दे रहे हैं और खड़े हुए कुछ लोग भी। और ठीक हत्या से पहले का ये वीडियो है, ऐसा कहा जा रहा है। इस पूरे मामले पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 28 जून को उदयपुर में जिस तरह से कन्हैया लाल की बर्बर हत्या हुई है, ठीक उसी तरह की वारदात एक हफ्ते पहले 21 जून को उदयपुर से 740 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र के अमरावती में भी हुई थी। बीजेपी के स्थानीय नेताओं के इस दावे के बाद अब ये मामला सुर्खियों में है। उन्होंने कन्फेस किया था कि हमने मारा है और नुपुर शर्मा की पोस्ट को सपोर्ट करने के कारण मारा है, लेकिन एमवीए सरकार ने ये सब स्टेटमेंट दबा दिए थे। इसकी भी जांच होनी चाहिए।
कौन इसके पीछे है, कौन पुलिस के ऊपर दबाव ला रहा था। ये वारदात 21 जून की रात 10 से 10:30 बजे के बीच की है। दर्ज एफआईआर के मुताबिक उस रात अमित मेडिकल के मालिक उमेश कोहले अपने बेटे संकेत और बहू वैष्णवी के साथ दुकान बंद कर घर लौट रहे थे। बेटा बहू एक स्कूटी पर और दूसरी स्कूटी पर खुद उमेश कोहले आगे आगे चल रहे थे। जैसे ही उमेश की स्कूटी महिला कॉलेज के आगे से निकली, 2 बाइक सवार नकाबपोशों ने अंधेरे का फायदा उठाकर जबरदस्ती इनको रोक लिया। इससे पहले कि उमेश कुछ समझ पाते, एक बाइक सवार ने इनकी गर्दन पर चाकू से वार कर दिया। उमेश जमीन पर गिर पड़े। तब तक पीछे से बेटे संकेत और बहू वैष्णवी भी मौके वारदात पर पहुंच गए। पिता को बेसुध जमीन पर पड़ा देख दोनों मदद के लिए चिल्लाने लगे, लेकिन तब तक हमलावर फरार हो चुके थे। उमेश कोहले को फौरन अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। 21 जून की रात को भैया हमेशा की तरह अपनी दुकान बंद करके घर पे जा रहे थे। घर पे जाते टाइम जिस रास्ते से वो जाते थे, वो दुकान के बाजू से एक गली है छोटी, उसमें से निकलते थे। मुझे फ़ोन आया कि उन्हें किसी ने चाकू मार दिया है, तो मैंने जाके देखा तो उनके लेफ़्ट साइड में यहाँ पे किसी ने चाकू मार दिया था और वो उनकी डेथ हो चुकी थी। शुरुआत में लगा कि उमेश कोहले की हत्या लूटपाट के मकसद से की गई, लेकिन जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ी, हत्याकांड का खौफनाक सच सामने आने लगा। पता चला कि ये हत्या बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के समर्थन में किए गए कुछ पोस्ट का बदला लेने के लिए की गई। अभी तक हमने इस केस में 6 एक्यूज्ड अरेस्ट किए हैं और इनके बयान और जो बाकी एविडेंसेस है उससे दूसरा और कोई मोटिव एस्टैब्लिश नहीं हो रहा। सिर्फ उनके बयान और बाकी एविडेंसेस है। नुपुर शर्मा की सपोर्ट की पोस्ट जो जिनका मर्डर हुआ उन्होंने फॉरवर्ड की थी, इस वजह से उनकी हत्या की गई है, ऐसा अभी तक के जांच में सामने है। उमेश कोहली हत्याकांड में तफ्तीश में जुटी पुलिस ने सीसीटीवी और दूसरे सबूतों के आधार पर पहले 22 साल के मुदस्सिर अहमद और 25 साल के शाहरुख पठान नाम के हमलावर को दबोचा। जब इनसे सख्ती से पूछताछ की गई तो पता चला कि ये बर्बर हत्या 1 हफ्ते की प्लानिंग के बाद की गई और इसमें सिर्फ 2 नहीं बल्कि कई लोग शामिल थे। बाद में पुलिस ने अब्दुल तौफीक, शुएब खान, आतिब राशिद और यूसुफ खान को गिरफ्तार किया। इस मामले में सबसे ताजा गिरफ्तारी इरफान खान नाम के शख्स की है, जो एक एनजीओ चलाता है और जिसे पूरी साजिश का मास्टरमाइंड कहा जा रहा है। अभी तक उमेश कोल्ले मर्डर केस तपास से हमें यही पता चला है कि श्रीमती नुपुर शर्मा के बारे में जो उमेश कोल्ले जी ने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया था, उसी वजह से ये गुनाह गढ़ा है। सोशल मीडिया पोस्ट पर उमेश कोहले की हत्या के खुलासे के बाद अब इस मामले की जांच एनआईए को सौंप दी गई है। एनआईए की एक टीम इस वक्त अमरावती में वारदात की कड़ियों को जोड़ने में जुटी है, लेकिन इस हत्याकांड को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति गर्मा गई है। अमरावती की निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखकर कहा है कि इस मामले को जानबूझकर दबाया गया, इसलिए अमरावती की पुलिस कमिश्नर आरती सिंह को पद से हटाया जाए। 12 दिन से पुलिस डिपार्टमेंट महाराष्ट्र के अमरावती की वो कमिश्नर ऑफ पुलिस जो आरती सिंह है, जो अमरावती की सीपी हैं, और जो गार्जियन मिनिस्टर थी वो कांग्रेस को बिलोंग करने वाली गार्जियन मिनिस्टर थी, उन्होंने ये प्रकरण बाहर क्यों नहीं आने दिया? अमरावती में उदयपुर जैसा घटना को अंजाम दिया गया है, क्या कहेंगे उसको लेकर? जांच होनी चाहिए। तो बड़ी खबर यह है कि अमरावती में दवा कारोबारी की हत्या का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है और इस सीसीटीवी फुटेज में उमेश कोल्हे एक स्कूटी से जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके पीछे दूसरी स्कूटी से उनका बेटा और बहू भी दिख रहे हैं। एक गली के अंदर जाते हुए उमेश कोल्हे दिखते हैं। गली के बाहर कुछ लोग खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। इस सीसीटीवी फुटेज में देखिए आप तस्वीरों को, 3 से 4 लोग गली के बाहर खड़े हुए हैं। उमेश के बेटा और बहू वो उमेश कोल्हे के पीछे दूसरी स्कूटी से जाते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं। इस सीसीटीवी फुटेज में 3 से 4 लोग उस गली के बाहर खड़े होते हैं जहां पर उमेश कोल्हे जाते हुए जिस गली में दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद सीसीटीवी में ये लोग भागते हुए दिखते हैं।
2 बाइक से भागते हुए लोग भी दिखाई दे रहे हैं। देखिए आप तस्वीरों में ये भागते हुए लोग जो बाइक से भागे आगे, जबकि एक शख्स पैदल भागता हुआ दिखता है। ये सीसीटीवी फुटेज बताया जा रहा है कि ये देखिए उमेश कोल्हे जो कि अपनी स्कूटी से इस गली में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। उमेश कोल्हे इस स्कूटी पर सवार हैं जो इस वक्त दुकान से घर लौट रहे थे जिस वक्त उन पर हमला हुआ, और ये दूसरी स्कूटी जिस स्कूटी पर उमेश के बेटा और बहू सवार हैं और वो ठीक उनके पीछे हैं, उमेश कोल्हे के पीछे। अमरावती में जिस तरह से बताया जा रहा है कि हत्या के ठीक पहले का ये वीडियो है, सामने गली में जाते हुए उमेश कोल्हे और उसके बाद का भी जो वाकया है वो सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ है। भागते हुए कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं साफ, एक शख्स पैदल भागता हुआ दिखाई दे रहा है, बाइक पर सवार युवक भागता हुआ दिखाई दे रहा है और वो फिर दूसरी गली में मुड़ जाते हैं। तो हत्या से ठीक पहले जो रिकॉर्ड हुआ है उमेश कोल्हे की वो तस्वीर है जब वो अपनी दुकान बंद कर वापस घर की तरफ लौट रहे थे। उनके बेटा बहू ठीक उनके पीछे दूसरी स्कूटी पर सवार थे। 21 जून की रात जिस तरह से उमेश कोल्हे की हत्या कर दी जाती है निर्मम तरीके से, ये ठीक उसके पहले का जो रिकॉर्ड हुआ है वीडियो सीसीटीवी में वो इस वक्त आप देख रहे हैं। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर, जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।